हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब अच्छे होंगे घर पे पड़े पड़े लॉकडाउन में। मैं तो बहुत ही अच्छे चल रहा हूँ। चलो फिर ज़्यादा वीडियो को लेट ना करते हुए क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। जो लास्ट सैटरडे में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे कि दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी तक के सभी बच्चों के रिप्लाई तो ये थे फिलहाल कि किसी से भी क्वेश्चन हिले नहीं दोनों। ठीक है, बच्चों ने मेहनत तो बहुत करी, कराई भी, दो दो तीन तीन बार ट्राई करे, लेकिन किसी से क्वेश्चन हुए नहीं एक या दो के अलावा। ठीक है, मेरे पे मैसेज आ चुके थे कि दो ही स्टूडेंट थे जो अभी तक हो पाए थे। ठीक है, बाकी जिनसे नहीं हुआ वो एक बार अच्छे से समझना क्वेश्चन को, क्या था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20, ये दो टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक सिंगल टाइप दिखाया, सेकंड टाइप मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर आप उसे भी यूज़ करेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो बात थी, सिंपल क्वेश्चन था, बस कन्फ्यूज़न बच्चे कहाँ हो रहे थे, जो आपका पॉइंट था आदित्य दायित्व वाला, आउटस्टैंडिंग वाला, जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है, ये आदित्य दायित्व में का के दे 1000 रुपये शामिल है जिसका भुगतान आने कर दिया। ठीक है, या इंग्लिश में बात करूँ तो 1000 रुपीज़ इंक्लूड इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ऑफ के एंड हिज पेमेंट बाय ए। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न इसमें थी बच्चों को, तो ये समझ लेना कैसे करा था। देखो, उसने ये बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऊपर जो टेबल में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ दी है वो आपको टोटल 1500 रुपये की दी है। ठीक है, टोटल कितने रुपए की दी है, 1500 रुपये की। और अब उसने बोला नीचे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है जिसमें 1000 रुपये शामिल है उसका भुगतान आ ने कर दिया, आ मतलब ए ने कर दिया। ठीक है, तो क्या करा कि जो भी अदत्त दायित्व थे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी, उसमें क्वेश्चन में ये बोला कि जो भी एक 1500 रुपये के थे, 1500 रुपये में से 1000 रुपये ए ने पेड कर दिए, ए ने पेड कर दिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहाँ दिखा है यहाँ पे, बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ 1000 किसने पे करे, ए ने पे करे, इसलिए यहाँ पे आई है। ठीक है, टोटल कितने थे, 1500 थे, 1500 में 1000 इसने पे कर दिए तो ए में दिखा दिया। ठीक, और ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ये जो है टोटल कितने के थे, 1500 रुपये के थे, जिसमें से कि 1000 तो ए ने पे कर दिए, बचे कितने, 500। ठीक है, ये तो मेरा वाला मेथड है जिसमें मैंने आप सबको ये चीज़ें दिखाई हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल पढ़ाए थे कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले, अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो मुझे नुकसान होगा, और लाइबिलिटीज़ अगर मेरी डिक्रीज़ होगी, घटेगी, कम होगी, तो मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सेंस था हमारा, ये पॉइंट था। अब इस चीज़ को एक बार समझना है कि 1500 रुपये की पॉइंट था, 1500 रुपये में से मैं 1000 रुपये दे चुका हूँ। कितने दे चुका मैं, 1000 रुपये। कितने, 1000 रुपये में जब मैं दे चुका हूँ तो इस 1000 रुपये को मैं कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे। कितने से कम हो गई, कितने का डैप लगा, कितनी मेरी कम हुई, 1000 रुपये कम हुई, तो मैं इसे यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि जब मेरी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कहाँ चलता है, CR में चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा उसे बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ के नाम से। देन मैं जब टोटल करूँगा तब भी आपका 1000 रुपये इन क्वेश्चनों में, इन पॉइंटों में, इन प्रॉफिट में बढ़कर आ जाएगा, तब भी आपका आंसर नीचे बैलेंस शीट में इक्वल बन जाएगा। अगर आप इस मेथड से करना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, पूरा क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन में 15,000 की गुडविल दी थी, जिसे मैंने यहाँ पे भी उसी रेशो में बांट दिया। उसने बोला था कि जो ख्याति है वो राइट ऑफ कर दी जाएगी, तो उसे राइट ऑफ करके मैंने सेम अमाउंट से यहीं पे दिखा दी। ठीक है, अगर बाई चांस रेशो नहीं दे रखा होता तो उसे हम रेशो में अपने हिसाब से बांटते हैं। इसमें क्वेश्चन में रेशो था 2:2:1, उसी रेशो में हमने बांटी है। ठीक है, क्वेश्चन 20 अब करके देखना है, वीडियो को पॉज करके एक बार समझना, फिर इसे करके देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, 21। ठीक है, क्वेश्चन 21 तो बहुत ही ईजी था, इसमें तो किसी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, बस एक बच्चे थे जिसमें वो था लाभानी खाता, P&L अकाउंट के बारे में पूछा गया है, उसे कैसे बांटा मैं बता दूं आपको। ठीक, टोटल अमाउंट कितने की दे रखी है, 4600 की दे रखी है। अमाउंट कितने की है, 4600 की। और टोटल पार्टनर्स कितने, 3 पार्टनर्स। अब भाई बताओ, जब 3 पार्टनर्स हैं और बटनी कितने में, ओल्ड पार्टनर्स में बटनी, मैंने बताया था जो भी चीज़ बढ़ती है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है, न्यू पार्टनर्स में नहीं बढ़ती। न्यू पार्टनर्स में क्या बढ़ता है, इधर वाला प्रॉफिट जो होता। ठीक है, उसे जो वो लेके आया उतना ही प्रॉफिट उसे मिलता है पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो सेम वही कि 4600 का था, 4600 का आधा आधा कर लिया, कितना हो गया, 2300। उसे हमने P&L दिखा दिया। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी, बस लॉस था, कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिला इसे, इसलिए लॉस दिखाएंगे सब जगह। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा बच्चों से। अगर नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। चलो, आज बात कर रहा था, अभी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अभी हमारा चैप्टर सिर्फ एडमिशन का, लेकिन अभी 2 पार्ट अभी हमारे पास बचे हुए हैं। हम इंट्रोडक्शन के
पॉइंट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आपके रेशो निकालना सिखाया था, सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड करना सिखाया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा एडमिशन का। एडमिशन के क्वेश्चन हमारे अधिकतर हो चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी बच्चे अपने अच्छे से नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। अभी इसके दो पार्ट और बचे हैं, एक रिटायरमेंट, एक डिसोल्यूशन, ठीक है। अभी उसे हम थोड़ा सा ब्रेक लेके अब हम पढ़ेंगे थ्योरी कि जो हम 2 चैप्टर कर चुके हैं उनकी क्या क्या थ्योरी है, क्योंकि साथ में न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम थ्योरी की, आज थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात चली थी थ्योरी की, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिया मैंने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है या फिर साझेदारी खाता सामान्य परिचय क्या होता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ है। जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश वर्जन यूज़ करेंगे, सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करेंगे वो लोग, ठीक है। और जो हिंदी वर्जन के हैं वो सिर्फ अपना हिंदी पे फोकस करेंगे, इंग्लिश पे फोकस नहीं करेंगे। तो दोनों मीनिंग में समझेंगे लैंग्वेज को कि मीनिंग क्या है कि जब विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति मिलकर, मतलब बहुत सारे विभिन्न गुण हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास कोई चीज़ एसेट्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार का संचालन करते हैं, मतलब किसी व्यापार को चलाते हैं और उससे प्राप्त लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, और जो भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो आपस में या फिर उनके रेशो के हिसाब से आधे आधे में बांटने के लिए वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो इस व्यापारिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। वैन अ पर्सन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, मतलब क्या, जब पर्सन बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, रन सा बिजनेस टुगेदर, और आपस में बिजनेस टुगेदर साथ स्टार्ट करते हैं एंड एग्री और सहमत हो जाते हैं टू शेयर द प्रॉफिट, अपना लाभ कमाने के लिए, डायरेक्ट फ्रॉम इट, उस व्यापारिक साधन से। तो दिस मर्चेंट एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो उस मर्चेंट एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए भी पार्टनरशिप में, और आपस में वो जो भी रेशो होगा वो उसमें एग्री हो जाएंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। काम साथ में एक साथ बैठ के करेंगे, सारे काम साथ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बता दूं, जो चीज़ें दिखाऊंगा वो चीज़ें हैंड टू हैंड नोट करते चलना, सारे चीज़ें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, फालतू की कोई चीज़ नहीं डालूंगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, या तो डिफाइंड पार्टनरशिप होता है या साझेदारी को परिभाषित कीजिए, या कभी कभी आता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो डेफिनेशन भी दी है मैंने, बहुत इजी लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। किसके अनुसार है, इंग्लैंड साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड पार्टनरशिप एक्ट 1890, ठीक है। क्या कहा है कि साझेदारी से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संघ से है, मतलब क्या, एक ग्रुप से है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से सहस्वामियों की तरह व्यवसाय चला जाता है, मतलब क्या, व्यवसाय चलाया जाता है। जिससे लाभ कमाना, उनका मेन मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना, और उसी के उद्देश्य से वो व्यवसाय को एक स्वामी की तरह चलाते हैं। स्वामी क्या होता है, स्वामी तो एक ही होता है, लेकिन किसी व्यवसाय में 3-4 होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम, सहस्वामी, क्योंकि उसमें सभी का सहयोग मिला हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, सहस्वामी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो द रिलेशन विच सब्सिस्ट बिटवीन पर्सन, मतलब क्या, एक रिलेशन जो हमारे सभी पर्सन का होता है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, जो बिजनेस को आपस में साथ में लेकर चलते हैं, इन कॉमन, एक साथ, विद व्यू ऑफ प्रॉफिट, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर लाभ कमाने के लिए। किसने बोली, अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड पार्टनरशिप एक्ट 1890 में, ठीक है। अब आता तीसरा पॉइंट, इसमें अभी पार्टनरशिप की ही बात चल रही है, ठीक है, कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोनों लैंग्वेज यूज है यहाँ पे भी, देखो ऊपर वाली टोटल हिंदी, नीचे वाली टोटल इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लेना सही से, और हिंदी वाले भी। तो क्या है, सबसे पहले समझेंगे एक या एक से अधिक व्यक्ति का होना। भाई देखो, साझेदारी की बात चल रही है, एक या एक से अधिक व्यक्ति होगा तभी साझेदारी बनती है, और एक अगर होता है, एक मालिक होता है, तो उसे हम क्या होते हैं, सोल ट्रेड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोल ट्रेड। सेकंड पॉइंट है व्यवसाय की उपस्थिति। व्यवसाय की उपस्थिति क्या है, भाई व्यवसाय होना चाहिए। जब पार्टनर होंगे तो पार्टनर के बाद क्या बनेगा, व्यवसाय होगा, जब व्यवसाय होगा तभी तो पार्टनर बनेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, लाभ कमाने का उद्देश्य या फिर प्रॉफिट मोटिव, ठीक, प्रॉफिट मोटिव या फिर लाभ कमाने का उद्देश्य, उनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका लाभ का विभाजन, या इंग्लिश में बात करूँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, की जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो आपस में बटकर होगा, या एक रेशो, पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है स्वामी एवं एजेंट का संबंध, या फिर रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में कौन होते हैं, सारे कौन मालिक होते हैं या स्वामी होते हैं, ठीक है, और वो जिससे काम करवाते हैं वो उनका एजेंट होता है। तो इन दोनों के बीच जब रिलेशन अच्छा बनेगा तभी हमारी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका असीमित दायित्व या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन लोगों की लाइबिलिटीज़ असीमित होती है, जितना काम फैला सकते हैं उतनी अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों का ग्रुप क्या होता है, एक पार्टनरशिप में होता है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है फर्म का नाम या फिर नेम ऑफ फर्म।
एक फ़र्म का नाम निश्चित होना चाहिए। अगर वो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो एक फ़र्म का नाम पर्टिकुलर उन्हें पता होना चाहिए, और उन फ़र्म के आगे कोई भी किंग, क्वीन, इम्पीरियल, रॉयल ये सब नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल नेम है, जो हम किसी भी कंपनी में, जो हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्म का नाम एक निश्चित होना चाहिए। उसके बाद 8 है सदविश्वास। आपको पता है सदविश्वास क्या होता है? गुड फेथ। हर एक इंसान में एक गुड फेथ होना चाहिए। अगर गुड फेथ है तो वो अपना बिजनेस अच्छे से अच्छे ग्रोथ करके लेके जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके बाद आता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू करा जाएगा तो एक एग्रीमेंट लिया जाता है। एग्रीमेंट क्या कि भाई क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो होंगी, कौन कौन से टिक लगाने हैं उसमें, तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और समझ लेना कि एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, या फिर हिंदी में बात करें तो साझेदारी संलेख, या बोलते हैं इसे संविदा, कि संविदा क्या होता है। ठीक, वही नेम है कि फर्म का नाम व पता, या नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, की फर्म भी होना चाहिए और उसका नाम क्या है वो निश्चित होना चाहिए, उसका पता क्या है वो भी निश्चित होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो सेकंड पॉइंट है साझेदारों के नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि जो साझेदार हैं उनके भी नाम क्या है और उनका एड्रेस वो कहाँ पर रहते हैं। थर्ड पॉइंट आपका व्यवसाय की प्रकृति, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस, की आपका व्यवसाय की प्रकृति क्या है, आप किस तरीके का व्यवसाय करते हैं, कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, या शूज़ का है, किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपका नेचर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका साझेदारों की पूंजी, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, की कौन कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आया है, जितनी जितनी कैपिटल लेके आया है उनके हिसाब से उनका प्रॉफिट मिलता है। कोई 1 लाख लाया तो उसे उसके हिसाब से मिलेंगे, कोई 50,000 लाया तो उसे उसके हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूंजी पर ब्याज, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की पूंजी मैंने कितनी लगाई है और उस पर भी ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज तो आपको पता ही है क्या होता है। आहरण क्या होता है कि जब मैं व्यवसाय में अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, या फिर गुड्स विड्रॉल कर लेता हूँ या निकाल लेता हूँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी में अगर कोई भी पार्टनर को कोई ज़रूरत होती है पैसों की या गुड्स की, अपने व्यवसाय में से, अपने बिजनेस में से, तो वो निकाल लेता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को पे कर देता है, किसके साथ? ब्याज के साथ, जो आपका लास्ट पॉइंट है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मतलब क्या, जैसे जैसे ये अपनी चीज़ें निकालते हैं तो वैसे ही अपने बिजनेस में वो चीज़ें वापस ला देते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के साथ। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो क्वेश्चन बने थे, सब वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अभी हमारी कुछ टाइम थ्योरी चलेगी, देन फिर हमारा एक नया चैप्टर रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। रिटायरमेंट बहुत अच्छा चैप्टर है। पहले ही बता दूं, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं सीखा हो वो पहले उस पर कॉन्सनट्रेट कर लें। अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं आएगा तब तक आपको रिटायरमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है एडमिशन में तो मैं 1-2 क्लासेस और लगा दूंगा एडमिशन की, फिर उसके बाद हम रिटायरमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।